मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पीडीएम के दीगर रहनुमाओं के हमरा कल गड़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर एक जलसे में शिरकत की और आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा के हमरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और इस पर बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं और हुकूमत के कुछ वज़रा का ख्याल है कि ये एक मुफाद परस्ती की मिसाल कायम की गई है। तो मरियम नवाज़ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे जाना ये पाकिस्तान की सियासत में एक मस्बत रवायत का आगाज़ है या वाकई ये एक मुफाद परस्ती की सियासत है और एक मनफी सियासत है? ये एक अहम सवाल है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चकवाल में ये कि अपोजिशन जो है वो चाहती है कि फ़ौज मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दे और अगर फ़ौज ऐसा नहीं करती तो फिर आर्मी चीफ को भी हटा दिया जाए। तो ये बात जो है इस पर भी बड़ी बहस हो रही है कि अपोजिशन के कौन से लीडर ने ये बात कब और कहाँ की है, और अगर की है तो क्या उसका एहतसाब होना चाहिए, और अगर नहीं की तो क्या वज़ीर-ए-आज़म से कोई सवाल पूछना चाहिए कि आपने ये बात कहाँ पर सुनी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और रना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं और सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले शिबली फराज साहब, आज आपने अपने दो साथियों के हमरा फवाद चौधरी साहब और फैसल वाडा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी आपने तनकीद की कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौका पे मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो गई हैं वहाँ पे, तो उस पर आपने काफ़ी तनकीद किया। आपके ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ कि मरियम नवाज गई हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे फूलों की का नजराना पेश किया और ये अच्छा हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर तो कोई भी रिकन्सिलिएशन हो तो वो तो अच्छी बात है, किसी भी जगह पे हो, लेकिन जब एक मफाद की खातिर अगर आप अपनी पूरी उसको सियासत को दाव पे लगा दें तो वो जाहिर है कि वो फिर वो दोनों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने एक दूसरे के बारे में कहा है, जो कुछ इन्होंने एक दूसरे के साथ किया है, देखिए मेजॉरिटी जो केसेस बने हुए हैं वो इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं। शहबाज शरीफ का एक वाहिद केस है जो शायद हमारी हुकूमत में बना है। जो भी इनके लोग बाहर गए हैं वो हमारी हुकूमत में आने से पहले बाहर गए हैं। अब ऐसी जो मैं ये कहूँगा कि ये मुनाफिकत है जिसमें कि आप जाते हैं, आपने सारी पूरी जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको आपने मसख करके और ऐसे ही यूज़ किया एक ऐसे दिन को जो कि बेनज़ीर शहीद की बरसी थी। अब उसको बरसी को आपने जलसे में तब्दील कर दिया और फिर यानी ये किसको वो कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम जितना भी कुछ कोशिश कर लें, वो सिंध जाके जलसों में उधर खिताब करें, मज़ार पे जाके फूल चढ़ाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मज़ार पे जितने मर्जी फूल चढ़ा दें, आपकी पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने? ये तो हमने डिस्कस करना है अपनी सीसी में। कल हमारी 29 तारीख को हमारी सीसी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। जहाँ तक मेरे बड़े भाई हैं, मुनाफिकत का इन्होंने जिक्र किया, उस तरह मैं जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी इनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अगर इनके लीडर इमरान खान साहब चौधरी शुजात साहब के घर चले जाएं, परवेज़ इलाही साहब के घर चले जाएं, तो वो ठीक है, और उनको हुकूमत में साथ शामिल कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन फिर तवक्को ये है कि हम नज़रअंदाज कर दें जो माजी में उनके बारे में कहा है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़े हो जाएं, उनके साथ एक स्टेज शेयर करें, उनको इलेक्शनों के लिए वोट दे दें, वो सारा सही है, लेकिन हम गलत हैं। तो इस माजी में अगर जाएंगे तो इमरान खान साहब, इनके लीडर, उन्होंने एमक्यूएम के बारे में जो कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। गुजारिश ये है कि हम जो मरियम साहबा जो गई वहाँ पर शहीद बीबी के मज़ार पर, सियासत के अंदर हमें अच्छी रवायात को प्रमोट करना चाहिए। हम आपस में सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सियासी दुश्मन नहीं हैं। और सियासी मुखालफत भी हमारी एक नज़रिए की बुनियाद पर हो सकती है, इस मुल्क को गवर्न किस तरह करना है, गवर्नेंस की पॉलिसीज़ के हवाले से हो सकती है, और इस हद तक रहे तो ठीक है। इससे जब आगे निकल जाती है बात कि जब आप लोगों को विक्टिमाइज करना शुरू कर दें उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस पे, और आप चाहें कि मुल्क के अंदर से अपोजिशन साफ हो जाए और सिर्फ आप ही हुकूमत में हो, सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर ये सियासत ठीक नहीं है, इसके नुकसानात भी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज़ जो पिन पॉइंट की है कि आपके निज़ाम को ख़तरा उस वक्त पैदा हो जाता है कि जिस वक्त पॉलिटिकल अपोनेंट्स, सियासी मुखालिफ एक दूसरे को सियासी दुश्मन बनना समझना शुरू हो जाए। और पिछले
2-2.5 सालों में हामिद भाई बहुत से ऐसे मौके आए कि जो सियासत से बालातर होकर वजीर आजम को सोचना चाहिए था, स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए था। पाक भारत कशीदगी थी, उसमें वो हमारे साथ नहीं बैठे, ऑपोजिशन के रहनुमाओं के साथ नहीं बैठे, आर्मी चीफ को उनकी जगह बैठकर ऑपोजिशन को ब्रीफिंग देनी पड़ी। फिर ये आखिरी मीटिंग जिसका बहुत चर्चा हुआ, वो मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वजीर आजम को करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी, नहीं की। वो नहीं की इन्होंने। तो खुद वो रोल ये कभी इन्होंने प्ले किया नहीं। इनका बस मकसद ये है कि ऑपोजिशन एलिमिनेट हो जाए, साफ हो जाए, और गवर्नेंस की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ एक चीज को पकड़ कर बैठे हैं पिछले 2.5 साल से, करप्शन करप्शन करप्शन, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। ये इनसे मत पूछे महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, आम आदमी का क्या हाल है, जवाब आपको यही मिलेगा। गवर्नेंस में भी बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे गई और उन्होंने वहाँ पे बिलावल साहब के हमरा फूलों का नजराना पेश किया, तो इस पर कुछ जो नाकदीन है, यानी कि पीडीएम के नाकदीन, वो कह रहे हैं कि ये मुफाद परस्ती की सियासत है। देखिए मीर साहब, इसमें नाकदीन कहना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब रेफरेंस है। नाकदीन नहीं, ये जो पीटीआई के गाली गलोच ब्रिगेड के जो तर्जमान हैं, या पीटीआई के वो लोग जो इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए तमाम अखलाकी कदरों से गिरे हुए हैं, जिनमें ना कोई जमहूरी रवायत है, ना जिनमें कोई इंसानियत है, ना वो कोई इंसानियत के नाते सोचते हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। और बड़ी बदकिस्मती है कि शिबली फराज, अहमद फराज का बेटा जो है उस ग्रुप में जो है वो शामिल है। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है हम सब के लिए। जहाँ तक इस बात का तल्लक है, ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा का मज़ार पे जाना या वहाँ पे दुआ या फूल जो है वो रखना, ये कोई बड़ी जो है वो बात हो गई है। इनको ये मालूम नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत या उस वक्त उनके ज़ख्मी होने की ख़बर थी, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो तमाम कौमी सतह के कायदीन में से, खा उनका तल्लक पीपल्स पार्टी से हो या मुस्लिम लीग से हो या किसी जमात से हो, सबसे पहले कौन वहाँ पे पहुँचा था? सबसे पहले वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ पहुँचा था। और बग़ैर इस डर खौफ के कि वहाँ पे क्राउड जो है वो मेरा मुखालफ होगा या मुखालफ जमात का होगा, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे और बाकायदा उस वक्त हम कैंपेन में थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो वहाँ पे जो है पहुँचे थे। इन लोगों से दरअसल यानी इंसानियत और इंसानी कदरें इस हद तक इनसे जो है वो दूर हो गई हैं कि ये सोचते ही नहीं हैं। कोई पिछली ना अपनी किसी बात को सोचते हैं, ना किसी और हवाले से जो है ये सोच रहे हैं। और इस वक्त ये लोग जो हैं इस मुल्क में सियासत के दुश्मन हैं, जमहूरियत के दुश्मन हैं, अखलाकी कदरों के दुश्मन हैं। और पीपल्स पार्टी जो है ये हमारी मुखालफ जमात है, कल भी थी, आज भी है, हो सकता है आने वाले कल में भी जब इलेक्शन हो। लेकिन पीटीआई हमारी दुश्मन जमात है। ये कल भी हमारी दुश्मन थी, ये आज भी हमारे दुश्मन है। ये दुश्मन है हमारे। तो आप तो और वही बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई जो है वो ये बात करती है तो आप भी वही बात कर रहे हैं। दुश्मन को क्यों नहीं? तो आप मीर साहब मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई कौमी रहनुमा वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ के अगर उसकी सोच इतनी घटिया हो कि वो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो है वो ड्रग्स का और कैपिटल पनिशमेंट का केस बनाए, तो उसे आप कहेंगे कि ये सियासी मुखालिफ है? ये दुश्मन है इस मुल्क में सियासत के और सियासी रवादारी के और अखलाकी कदरों के।